दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां इस्लाम को मानने और कुरान पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ अपने घर में मजहबी किताबें जैसे कि कुरान या बाइबल रखने पर मौत की सजा भी हो सकती है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। जापान के पड़ोस में बसा नॉर्थ कोरिया दुनिया की नज़रों में तानाशाही की मिसाल बन गया है। नॉर्थ कोरिया में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 3000 थी, जो अब घटकर 0 हो गई है। माना जाता है कि यहाँ के मुसलमान या तो देश छोड़कर चले गए या फिर उन्हें मार दिया गया। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मस्जिद नहीं है। 2013 में ईरानी एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एम्बेसी के लोग ही कर सकते थे। अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन मुसलमान उसमें जाने की कोशिश करता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ कुरान को बेचना, छापना या पढ़ना और किसी भी तरह से इस्लाम की तबलीग करना पूरी तरह से बैन है। अगर कोई आदमी इस्लाम की तालीम को फैलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ मुसलमान अपने धर्म का पालन करते थे, लेकिन 1948 में जब किम इल सुंग यानी किम जोंग उन के दादा सत्ता में आए तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने पुराने सभी कानूनों को रद्द कर दिया और सभी धर्मों के प्रचार पर रोक लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि अब नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक ही धर्म होगा और वो है किम परिवार का धर्म। किम इल सुंग ने एक नई सोच जिसे चूचे आइडियोलॉजी कहा जाता है को बढ़ावा दिया। इस सोच के तहत लोगों को अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया और उनसे कहा गया कि अगर उन्हें किसी की पूजा करनी है तो वह किम परिवार के पूर्वजों की करे। इसी के चलते आज नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग की 500 से ज्यादा मूर्तियां बनी हुई हैं ताकि लोग उनके सामने झुक सकें। मुसलमानों ने इस नई सोच का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया। कोरियाई जंग के बाद मुसलमानों और ईसाइयों पर और भी ज्यादा जुल्म हुए। मस्जिदें और गिरजाघर बंद कर दिए गए और मजहब की तबलीग करने वाली हर तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई। किम परिवार ने हर उस चीज पर पाबंदी लगाई जो उनकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती थी। कुरान पर पाबंदी लगाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो सर अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी और के सामने नहीं झुक सकता। आज भी नॉर्थ कोरिया में मुसलमान अपनी मजहबी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ना तो ईद मनाने की आज़ादी है और ना ही वो खुलेआम अपनी पहचान बता सकते हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद वहाँ के मुसलमान अपने मजहब पर टिके हुए हैं। मस्जिदें ना होने के बावजूद मुसलमान छुपकर इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं। आने वाली नस्लों में दीन को बाकी रखने के लिए कई मुसलमानों ने कुरान को जुबानी याद कर लिया है। ये कहानी हमें तुर्की के उस इतिहास की याद दिलाती है जहाँ कभी इस्लाम और कुरान पर पाबंदियाँ थीं, लेकिन आज वही तुर्की इस्लाम का एक बड़ा मरकज बन चुका है। ये उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया में भी हालात बदलेंगे, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि इसे दबाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।